कैथल रोडवेज में भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। सुनील कुमार को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कैथल रोडवेज में भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। झूठी एफआईआर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झूठी एफआईआर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झूठी एफआईआर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बहाल करो, बहाल करो। सुनील कुमार को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कैथल रोडवेज में भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। क्योंकि अगर वो सच्चे हैं तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और उसने अगर मोबाइल पे बात की हो उसकी इसमें मतलब सुनील कुमार जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र जारी है, कोई धोखाधड़ी की जा रही है। और धोखाधड़ी ये रिपोर्ट वो लगभग ये 48-49 दिन की है और इसमें एक बताती है मैं उसका 8,000 रुपए का वेतन काटा गया और इसलिए उसने ईर्ष्या स्वरूप पर झूठे आरोप लगाए। एक भी सच्चाई हो हम आज जाए सुनील कुमार दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हम उसके पक्षधर नहीं है। अगर पता लगा है कि हमारे सुनील कुमार जी अधिकारी थे रोडवेज में, तो हम चाहते हैं जिन्होंने भी इसके झूठे आरोप एक महिला द्वारा या किसी उच्च अधिकारी द्वारा अगर सुनील कुमार जी के ऊपर लगाए हैं, अगर वो झूठे हैं तो भाई साहब चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो उसके दफ्तर को ताला लगाने का काम बीबी आर्मी करेगी। आज मिलेंगे एसपी साहब से, उपायुक्त मैडम से। अगर इन्होंने हमारे समाज के अधिकारी जो कि सुनील कुमार जी हैं कर लो भाई, जो फुटेज में दिखा रखा है भाई, जो सजा संविधानिक तरीके से बनाया उसको दे दो। अगर झूठी अगर किसी जाति का अगर शोषण अगर नीची जाति का समझ कर अगर उसके ऊपर तक कैसे किसी महिला द्वारा आरोप लगा रहा है तो उस आरोप का हम समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करांगे। और उस अधिकारी का भी और जिसने इसके ऊपर झूठी एफआईआर करी है जाति के ऊपर तो उसके खिलाफ भी हम मोर्चा खोल लेंगे, चौकों को जाम कर देंगे, उस रोडवेज में ताला लगाए जाएंगे भाई, बस नहीं चलने देंगे एक भी, जितने दिन हमारे सुनील कुमार जी को न्याय नहीं मिलेगा। तो तुम्हें मैंने थोड़ा पता लग गया, अभी साथियों को मैसेज करे आने लग रहे हैं। अगर जिस दिन भी कोई कॉल बुलावेंगे तो सैकड़ों युवा आपके लिए समाज के सुनील कुमार के लिए जान दे भी सकें और उस दफ्तर को ताला लगा भी सकें, दोनों काम कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जय भीम जय। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो मसला अभी चला हुआ है ना, ये काफ़ी देगा। अच्छा 1.5 महीना से तो अभी यहाँ से भी ट्रांसफ़र करवा दी गई उसकी, वो कर लेगी। तो आज इकट्ठे हुए हो समाज के लोग? आज इकट्ठे हुए हैं, एसपी को, डीसी को, डीएम को ज्ञापन भी देना है और जो कंप्लेन दी गई है हम उसके खिलाफ भी वो कंप्लेन। क्या मानते हैं कि इसकी जो है जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए? हाँ, ये बात है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर सुनील कुमार में दोष है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो दोषी है तो जिसने भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है उसके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है जी? मैं के निम्बल हरियाणा रोडवेज से कार्यरत इस आर डिपो से। तो आज क्या कुछ दिक्कतें आई हैं सुनील कुमार को लेकर इकट्ठा हुए हनुमान वाटिका में? ये खाली सुनील कुमार जी को नहीं है, हर डिपार्टमेंट में जो हमारे ऊंचे ओहदे पर जाते हैं उनमें यही दिक्कत आती है कि एक दलित समाज का कोई भी संविधान पढ़ के संविधान की प्रक्रिया पार करके अगर ऊंचे ओहदे पर आता है तो उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। इसमें जैसे सुनील कुमार जी को प्रावरोप लगाया है, स्टेशन सुपरवाइजर है हम यहाँ पे। मैं 2008 से यमुनानगर और भोगपुर क्षेत्र थे तो हमने इकट्ठा काम किया है। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन में हमने काफ़ी काम किया, कर्मचारी की मांगों के लिए हमने अपना न्यौछावर किया है, कर्मचारी हित की लड़ाई लड़ी है। तो हमारे तन मन धन से हम इकट्ठे रहे हैं और इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं। आज जो ये मुद्दा गरमाया है भाई, उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे। देखो एक लड़की होने का ये फ़ायदा ना उठाए, वो बच्ची है हमारी, उसको किसी ने गुमराह किया हुआ है। तो अगर गुमराह नहीं किया तो वो ऐसे आरोप लगा रही। जैसे हमारे बाबूजी ने बताया अभी कैमरे लगे, हर जगह कैमरे लगे हुए आजकल, हर छोटे से लेके बड़े के पास ये सेल फोन है, इसमें सब कुछ रिकॉर्डिंग होता है। तो इनको माध्यम तथ्य रखते हुए हमारे प्रबंधक महोदय हैं वो संज्ञान लेते और ये नौबत ही नहीं आती जो कि आज सर्व कर्मचारी मूल निवासी इकट्ठे हुए हैं, जो समाज इकट्ठा हुआ है उसको बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हम कहते दो से उसको सज़ा मिले। मगर जो आरोप जो लगाए गए हैं आज के बयान बेटी के जो आरोप लगते हैं वो गलत हैं, उनको हम तो कहते हैं दूसरे रहेगा। तो क्या इन चीज़ों का इसको लेकर आप रोडवेज जीएम से मिले हो?
रोडवेज जीएम से देखो, मैं नहीं कहूँगा जो मैं नहीं मिला, मगर आज मिलेंगे हम, डीसी साहब को मिलेंगे, एसपी साहब को मिलेंगे और उनको अवगत करवाएंगे भी। इसमें अगर सही तरीके से जांच करी जाएगी तो हम सरकार के साथ हैं। हम सभी को आ गया वो, पहले वो भी परिचालक थे, उन्होंने काम किया है, ड्यूटी की है। तो कोई भी कर्मचारी अगर काम नहीं करेगा तो देखो उसका भी अधिकार बनता है, उसके ऊपर भी अधिकार पूछते हैं भाई आपने इसके ऊपर क्या संज्ञान लिया। तो इधर परिचालक की ड्यूटी रनिंग स्टाफ में आती है, जो कि कम से कम सरकार की हिदायत से 8 घंटे की ड्यूटी तो करनी पड़ रही है, चाहे लोकल पे हो। अगर वो लिख के देगी तो, अगर हाईवे ड्यूटी है तो वो चाहे 22 घंटे की है, 24 घंटे की है, उसको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मगर वो लड़की होने के नाते उसको नहीं करना चाहिए कि जो ब्लेम लगाए। तो इससे पहले भी विवाद हुआ, जो विवाद हुआ था, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों का धन्यवाद, जो कि आज मीडिया ही आवाज़ उठा रही है। सरकार हमारे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उसकी भी जाँच होनी चाहिए थी। अब 5 बजे तक कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारे परिवहन मंत्री जी ने क्या पता उसमें भी किसी की लिपा पोती थी तो बना दिया जाता है। तो मैं भी हमारे परिवहन मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप भी इसमें थोड़ा संज्ञान लें। हमारे कर्मचारी को, दोनों कर्मचारी रोडवेज के हैं, जो भी गलत जिसने भी किया उसको आप सजा दें कि निष्पक्षता से जांच। मैंने आपके माध्यम से पहले ही बता दिया, इन चीज़ों का निष्पक्ष होना जरूरी है, क्योंकि मैं मेरे बच्चे के प्रति बचाव करने का नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी ने गलत किया है तो उसके साथ गलत हो, और सही है तो सही हो। किसी को एक तरफ नहीं मैंने बोला। वो बच्ची हमारी है और ये भाई भी हमारा है। जो गलत है तो गलत है, सही को सही बोला जाए। वाले शहर पाठी जो और इधर उधर से आने वाले सभी का यहाँ पर मैं पधारने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो सुनील कुमार की सहायता के लिए या उसके साथ काम करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अब जैसे कि आपने इस वाक्य के बारे में पूछा है तो कभी सभी को पता है तकरीबन, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसका पूरा सिस्टम फैला हुआ है और उसमें सारी बातें आ गई हैं। मैं तो बस इतना ही आपको कहना चाहता हूँ भाई आप तन मन धन से उसका साथ देकर इस अपने अभियान को कामयाब बनाएं। जैसा भी जो भी है हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। कि यहाँ पे सुनील निम्रान एसएस थे और उनका जानबूझ करके ट्रांसफ़र करवाया गया और जानबूझ के पहले निलंबन हुआ। ये जो सारा प्रकरण है, जो ममता रानी जो सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि 2 बार निलंबन करवाना किसी भी कर्मचारी का अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथियों, इसके पीछे हमारे कुछ साथियों ने बताया भी है कि एक शिव कुमार गर्ग सरगना है, उसी ने मतलब ये सारे आरोप लगवाए। सारे विभाग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसके लगते हैं, जबकि किसी भी प्रकार सिर्फ उन्होंने एक मतलब 4 सीट दी थी उनको और उसके बाद उसके ऊपर आरोप लगाए गए। तो ममता रानी है वो सिर्फ और सिर्फ मोहरा है। आदमी को शिकार बनाया गया। तरसेम खट्टर जी इसलिए भी सम्मानजनक, मेरे समाज से पहले तो उनका इस दुख की घड़ी में हमारे छोटे भाई सुनील साथ आए हैं, तो उनका मैं यहाँ पहुँच और मैं उनका बहुत बढ़िया काम करे उन्होंने। और जो भी ये एलिगेशन ऊपर के आए हैं ये बिल्कुल निराधार है। इनका सबसे बड़ा विषय तो हमारा यही है कि हम एक दलित परिवार पर अधिकार लेवल पाए गए, जो कि उन लोगों को हम अच्छे नहीं लगते। और जब हम संविधान के रिगार्डिंग हम अपना कार्य करते हैं, साथियों लेकर अपनी कोई साथ बड़ा एक निंदनीय घटना घटी है। और सभी विराजमान बुद्धिजीवी साथियों, आज जिस इकट्ठे हुए हैं वो वैसे तो वो काफ़ी पहले से चल रहा है, क्योंकि पहले सुनील जी यहाँ थे
जैसे ही वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ थोड़ा सा जो देखा और उसमें बदलाव करने की कोशिश, तब से उनका ये विरोध शुरू हुआ। और जैसे जैसे, क्योंकि वो सुनील जी में एक ये खासियत है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो जो अपना एक संवैधानिक जो जिम्मेदारी का जो पद है उसका वो निर्वहन करने की कोशिश करते हैं। ये और ख़ासकर रोडवेज का तो आप सब लोगों ने पता है कि कितना भारी भ्रष्टाचार है हमने है, तो थोड़ा हाँ इसमें दिक्कत आती है, संघर्ष करना पड़ता है। बना के इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, जिससे ताकि सच्चाई सामने आ जाए और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाए। और एक मेरी ये सलाह कि इसमें एक जो ज्ञापन बना उसमें पूरी डिटेल में पिछली हिस्ट्री दे के, ज्ञापन में पूरा ब्यौरा दे के लोकल प्रशासन को भी ज्ञापन दिया जाए और जो रोडवेज के मंत्री हैं उनको भी ज्ञापन दिया जाए, ताकि जो असली स्थिति है वो स्पष्ट हो उसके और उसमें एक प्रॉपर इंसाफ मिल सके। जैसा कि सभी साथी बता रहे हैं कि सुनील निब्राण जी का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी साफ़ सुथरा रहा है, तो उस आधार पर ये एकदम ये आरोप लगाने लगता है कि उसकी जो सुपरविज़न की जो उसकी अधिकारी के रूप में जो काम कर रहा था, उसके अपने कर्तव्य निभाने में जो दूसरे लोगों को दिक्कत आ रही थी, कहीं न कहीं वो इस एफआईआर की वजह बनी लगती है मेरे को। पता है कि लिए इकट्ठा हुए हैं। सुनील जी के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो इतने घटिया आरोप लगाए गए हैं तो उनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। सुनील जी के ऊपर जब से ये इस पद पर काम करने लगे हैं, उस पद के ऊपर कई बार इनके ऊपर आरोप लगा दिए। पहले विज साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया था, तो बड़ी मुश्किल से करा के वो करवाया था। अब हैं उनके ऊपर इसी तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। जो षड्यंत्रकारी हैं वो इसी तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं और उनके कारण ही ये सारी त्रासदियाँ पैदा होती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मूल निवासी संघ पूरा उनके साथ है, जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी है, और इस तरह के षड्यंत्र के खिलाफ। और आज के इस कार्यक्रम में आए तमाम अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी, तमाम साथियों का मैं धन्यवाद तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारा कोई साथी, वो कर्मचारी हो, मजदूर हो या छात्र हो, अगर किसी परेशानी में है तो हम उसको उस परेशानी से बाहर निकालें, उसको न्याय दिलवाने का काम करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो साथियों, जिस तरह से हम बात सुन रहे हैं गया एक महिला, तो मेरा अनुमान है इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। साथियों, ये निष्पक्ष जांच की जो हमारी मांग है, इसमें यह भी शामिल किया जाए कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ भी कहो, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हो। और जो विभागीय जांच है वो विभाग का मुद्दा है। आज ही नहीं, इसके बाद भी हम बार बार, जब तक सुनील को न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग बार बार उच्च अधिकारियों को मिलते रहेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। फुटेज भी निकाली जा सकती है, वो भी उच्च अधिकारियों से हम मांग करेंगे कि फुटेज निकाल के उसकी पूरी जांच की जाए। में है जैसे शिव कुमार गर्ग की ये बात करें तो हो सकता है वो किसी दबाव, कहीं से दबाव डलवा रहा हो, उस महिला बात सुने, हो सकता है वो किसी के दबाव में हो सकता है वो किसी लालच में हो, या उसके ऊपर कोई डर हो, भय हो, क्योंकि कैथल रोडवेज में भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। सुनील कुमार को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कैथल रोडवेज में भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। झूठी FIR रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झूठी FIR रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झूठी FIR रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बहाल करो, बहाल करो। सुनील कुमार को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कैथल रोडवेज में भ्रष्टाचार की जांच